हेलो, मैं हूं अव्वल। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। आई शुड गो होम। पर छुट्टी मांगने जाऊंगा तो बॉस चिक चिक करेगा, और बॉस को झेलने से अच्छा है कि मैं काम करता रहूं। ऑफिस में काम करके दिन तो बिता लिया, लेकिन टाइम पे रेस्ट ना करके तबीयत भी खराब कर ली। अब मैं सोचता हूं कि मुझे हाफ डे की लीव लेके घर आ जाना चाहिए था। आई शुड हैव कम होम ऑन अ हाफ डे लीव। ऐसा आपके साथ भी तो होता होगा। जब मौका बीत जाता है, उसके बाद हम अपने हिसाब से सही गलत की बातें करते हैं। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बैट्समैन को बॉल छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे बीटेक की जगह बीकॉम कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बातों को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव या शुडंट हैव। आइए डिटेल में समझते हैं। जब कुछ करना चाहिए था पर नहीं किया, तब हमारे सेंटेंस में लगता है शुड हैव। मुझे उस लड़की को प्रपोज कर देना चाहिए था। आई शुड हैव प्रपोज्ड दैट गर्ल। याद रहे कि ग्रामर के नजरिए से ऐसे सेंटेंसेस में शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन्ड टू मी। उन्हें कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। दे शुड हैव सेव्ड सम मनी। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी। हिंदी में हम एक और बात बोलते हैं, उसका चेहरा देखने वाला था जब ऐसा हुआ, या फिर तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब ऐसा हुआ। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं यू शुड हैव सीन हिज फेस। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने उसे अंकल बुलाया। यू शुड हैव सीन हिज फेस व्हेन आई कॉल्ड हिम अंकल। जब कुछ नहीं करना चाहिए था पर कर लिया, तब हमारे इंग्लिश सेंटेंस में लगता है शुडंट हैव यानी शुड नॉट हैव। उसे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। ही शुडंट हैव पुट मनी इन स्टॉक मार्केट। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक्ड टू मी लाइक दिस। मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई शुडंट हैव मैरिड। आगे देखते हैं कुड हैव और वुड हैव का इस्तेमाल इसी वीडियो में, बस एक ब्रेक के बाद। मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर पे भी जाना है, पर खुद से जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर कोई ले जाए तो बेहतर रहेगा। अगर 7 बजे तक मेरा भाई आ जाए तो मैं डॉक्टर पे उसके साथ चला जाऊंगा। इफ माई ब्रदर कम्स बाय 7 o'clock, I will visit the doctor with him। 7 बज चुके हैं और मेरा भाई अभी तक नहीं आया, और अब तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। अगर मेरा भाई 7 बजे तक आ जाता तो मैं उसके साथ डॉक्टर पर चला जाता। If my brother had come by 7 o'clock, I would have visited the doctor with him। आप भी कई बार ऐसे बोलते होंगे। हम सब किसी मौके के बीत जाने के बाद अक्सर ऐसे कहते हैं कि अगर ये कारण ना रहा होता, अगर ये वजह ना रही होती तो हम ऐसा कर लेते हैं या फिर ऐसा ना करते। अगर एग्जाम में 5 मिनट और मिल जाते तो मैं आंसर पूरा कर लेता। अगर तुम 2 मिनट पहले आ जाते तो तुम्हें भी समोसा मिल जाता। या फिर नेगेटिव, अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं iPhone 7 नहीं खरीदता। ऐसी बातों को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज करते हैं वुड हैव या वुडंट हैव। हम वुड हैव यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि हम ऐसा करते पर किसी कारण नहीं किया।
अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती। If I had learned English, I would have got a good job. अमेरिकन इंग्लिश में हम got की जगह gotten बोल सकते हैं। If I had learned English, I would have gotten a good job. अगर तुमने सच बोला होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता। If you had told the truth, I would have forgiven you. अगर तुमने दिल्ली में शादी की होती तो मैं जरूर आता। If you had married in Delhi, I would have definitely come. अगर मैं बीमार ना होता तो हम पार्टी करते। If I hadn't been sick, we would have partied. इसी का नेगेटिव है wouldn't have, यानी would not have। इसे आप यूज करते हो जब आपको कहना हो कि आप ऐसा नहीं करते। यहां भी बीते हुए मौके की बात हो रही है। अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते तो मैं तुम्हें पैसे उधार ना देता। If I had known your intentions, I wouldn't have lent you money. इस सेंटेंस में हमने कहा कि अगर मुझे तुम्हारे इरादे पता होते। इस बात को हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, पता होता कि तुम्हारे इरादे गलत हैं तो मैं ऐसा ना करता। जब आप सेंटेंस के शुरू में ऐसे बोलते हो, पता होता, तब आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, had I known. Had I known that your intentions are wrong, I wouldn't have lent you money. ये उसी बात को कहने का एक अलग तरीका है। अगर मैंने तुम्हारी फोटो ना देखी होती तो मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। If I hadn't seen your photo, I wouldn't have recognized you. अगर तुमने होमवर्क खत्म ना किया होता तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। If you hadn't finished your homework, I wouldn't have let you go out. Let की थर्ड फॉर्म भी let ही होती है। अगर मैंने अपना फ्यूचर देख लिया होता तो मैं शादी ना करता। If I had seen my future, I wouldn't have married. इस वीडियो का आखिरी टॉपिक could have। इसे समझते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज डॉक्टर से तो मिल नहीं पाया। अब ऐसा क्या करूं कि मुझे रात को नींद अच्छी आ जाए। हाँ, मैं नींद की गोली खा सकता हूं। I can take a sleeping pill. पर मैंने डॉक्टर से पूछे बिना कभी दवाई नहीं खाई। सो मैं ऐसे ही सो जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। गुड नाइट। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई और तबीयत भी और बिगड़ गई। कसूर तो मेरा ही है। मैं नींद की गोली खा सकता था। I could have taken a sleeping pill. आपको भी बहुत से मौकों पे ऐसे लगता ही होगा कि आप ऐसा कर सकते थे पर नहीं किया। मैं आईफोन भी ले सकता था पर मैंने उन्हीं पैसों से लैपटॉप ले लिया। तुम चाहते तो कोई अच्छी सब्जी बना सकते थे पर आज फिर बैंगन का भरता ही बना दिया। वो नौकरी भी कर सकता था पर उसने पढ़ाई पूरी करने का सोचा। आप कुड हैव यूज करते हो जब आपने कहना हो कि किसी बीते हुए मौके पे आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा करना मुमकिन था, ऐसा करना पॉसिबल था। धीरे ड्राइव करके तुम एक्सीडेंट से बच सकते थे। यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ड्राइविंग स्लो। अगर सचिन खेला होता तो इंडिया मैच जीत सकता था। इफ सचिन हैड प्लेड, इंडिया कुड हैव वन द मैच। अब यहां हमने कुड हैव यूज किया क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस थे। इंडिया जीत सकता था अगर सचिन खेला होता। अगर हमें पूरा भरोसा होता, पूरा कॉन्फिडेंस होता कि सचिन खेलता तो इंडिया जीत ही जाता, तब हम यहां पे वुड हैव यूज करते। अगर सचिन खेला होता तो इंडिया मैच जीत जाता। इफ सचिन हैड प्लेड, इंडिया वुड हैव वन द मैच। अब इन दो सेंटेंसेस के बाद आपको वुड हैव और कुड हैव के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कुड हैव ऐसा हो सकता था, वुड हैव ऐसा हो जाता।
अगर बर्तन ही साफ करने होते तो मैं किसी 5 स्टार होटल में कर सकता था। इफ आई हैड टू क्लीन द यूटेंसिल्स आई कुड हैव डन इट इन अ 5 स्टार होटल। हम couldn't have यानी could not have तब यूज करते हैं जब कोई काम किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। हमारे चाहने पे भी वो काम मुमकिन नहीं था, वो काम पॉसिबल नहीं था। हम उसकी जिंदगी नहीं बचा सकते थे, चाहे हम उसे हॉस्पिटल भी ले जाते। We couldn't have saved his life even if we had taken him to hospital. चोर इतना ताकतवर था कि मैं खुद से उसे नहीं पकड़ सकता था। The thief was so strong that I couldn't have caught him by myself. तुम ट्यूशन के बिना पास नहीं हो सकते थे। You couldn't have passed without tuition. So आज हमने सीखा कि ऐसा होना चाहिए था, should have, ऐसा नहीं होना चाहिए था, shouldn't have, ऐसा हो जाता, would have, ऐसा ना होता, wouldn't have, ऐसा हो सकता था, could have, ऐसा नहीं हो सकता था, couldn't have। और हाँ, should have, would have, could have को आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। शॉर्ट में should have बन जाता है should have, would have बन जाता है would have और could have बन जाता है could have। ये लेसन आपको कैसा लगा? मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स और लाइक्स का। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।